ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 4/9/62। रिकॉर्ड चला है, अब घर चलना है। भगवान वाच बच्चों के प्रति। देखो कैसे सीधा सीधा बतलाते हैं कि हे बच्चों, आप सबको घर चलना है। जहाँ से हम आए हैं पार्ट बजाने के लिए, उसको कहा जाता है स्वीट होम। जैसे रात में सो जाते हैं ना गहरी नींद में, तो सारी थकान उतर जाती है। ऐसे ही इस साकार दुनिया में साकार शरीर से कर्म करते करते आत्मा अनेक जन्म लेते लेते सुख दुख भोगते भोगते थक जाती है, तो अपने स्वीट होम जाते हैं। बाप खुद आकर के बच्चों से कहते हैं, जैसे साकारी बाप बच्चों से बात करते हैं कि अब घर चलना है। अभी सभी का पार्ट पूरा हुआ है। सतयुग से लेकर के अंत तक जिनका जितना जो जो पार्ट हुआ है पूरा हुआ, और मेरा भी पार्ट पूरा हुआ था। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट पूरा हुआ था 5000 वर्ष पहले मुवाफिक। तो जिन जिन का पार्ट इस ड्रामा में था वो सब का भी पार्ट पूरा हुआ। फिर सबको अपने अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करना है, जैसे मैं कर रहा हूं। मैं आकर के इस ब्रह्मा तन द्वारा तुम बच्चों को वो ही प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना सहज राजयोग सहज ज्ञान सिखला रहा हूं। नाम ही है भारत का प्राचीन सहज योग सहज ज्ञान। और दिया किसने था? दिया भी था मुश्किलों को सहज करने वाले भगवान ने। गीता के भगवान ने दिया था। ये राजयोग है, नाम ही है राजयोग, राजाई प्राप्त कराने वाला। और दुनिया में ऐसा कोई योग नहीं होता जो राजाई प्राप्त कराए। डॉक्टरी पढ़ावेंगे, बैरिस्टरी का योग पढ़ावेंगे, इंजीनियर ही पढ़ावेगा। राजा ही तो कोई भी नहीं पढ़ाता। वो सब हैं आधीन बनाने वाले योग, आधीन बनाने वाली पढ़ाइयां। और मैं तो तुमको स्वाधीन राजा बनाता हूं। ये प्राचीन ते प्राचीन पुराने ते पुराना योग है। अगर कोई कहे कि कृष्ण ने सिखाया, परंतु कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर में। द्वापर के बाद तो फिर पापी कलयुग की स्थापना होती है।
तो क्या भगवान ने आकर के पापी युग की स्थापना की? भगवान दुनिया में पाप बढ़ाने के लिए आता है। एक तरफ पतित पावन भी कहते हैं, फिर कलयुगी पतित दुनिया में ले जाने वाला भी बनाई दिया है। द्वापर में ले गए हैं। द्वापर में तो पतित होने लग पड़ते हैं। और द्वापर में इतने पतित तो होते नहीं कि भगवान को आकर के पावन बनाना पड़े। अति का पतित पना तो कलयुग में होता है। और वो भी पतित बनते हैं कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में पतितों को पावन बनाकर सतयुगी नई दुनिया में ले जाते हैं। परंतु सतयुग किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं है। नाम ही है सत्ययुग। सत्य का युग है, झूठ खंड तो नहीं है, झूठ का युग तो नहीं है। सत्य तो परमपिता परमात्मा ही होगा। गॉड को ही सत्य कहा जाता है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। कहते भी है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य बाप आकर के ही सत्य की स्थापना, सतयुग की स्थापना करेंगे। और सतयुग के पहले तो जरूर कलयुग होगा। तब तो झूठ खंड का विनाश करके सच्चिखंड की स्थापना करेंगे। तो सतयुग और कलयुग के संगम पर बाप कहते हैं कि मैं आता हूं तुम बच्चों को प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान सिखाने के लिए। पुरानी थी, पुराना भी है। और ये संगम युग का गीता का ज्ञान है। ये गीता पुरानी से पुरानी है। और जो धर्मशास्त्र हुए हैं, कुरान है, धम्मपद है, व कोई भी शास्त्र है, ये तो सब अर्बाचीन है। इस प्राचीन सहज योग और सहज ज्ञान से भारत को नया बनाया। कलयुग में तो है तमो प्रधान बुद्धि। तो जरूर संगम युग पर ही आना पड़े। फिर अब आता कैसे हूं? उन्होंने तो कह दिया भागीरथ ने गंगा लाई। अब बताओ पानी की गंगा ऊपर से कैसे लावेंगे? पानी की बरसात करेंगे क्या? पानी से पावन बनेंगे? पानी से आत्मा कैसे पावन बनेगी? शरीर रूपी वस्त्र तो धोए जा सकते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि पानी की गंगा लाए। ये तो ज्ञान गंगा की बात है। और ज्ञान तो अनादि है। ज्ञान तो सत्य है। जैसे सत्य का कभी विनाश नहीं हो सकता, वैसे ज्ञान का भी कभी विनाश नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं
कि ये देवी देवता सनातन धर्म में प्रायः लोप होता है, पूरा लोप नहीं होता है। हाँ, इतना है कि कब पानी ज्यादा होता है, कब कम हो सकता है, कब ज्ञान पूरा होता है, संपन्न होता है, कब अधूरा होता है। ये तो बाप ही कहते हैं मैं आता हूं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। ये काम उस एक बेहद के बाप के सिवाय कोई भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, धर्म पिता नहीं कर सका, जो आकर के पुरानी दुनिया को नया बनावे। उनके आने के बाद तो और ही दुनिया पुरानी होती गई, दुखदाई बनती गई। दुखदाई को पुराना कहा जाता है, सुखदाई को नया कहा जाता है। नए घर में सुख होता है, पुराने घर में दुख होता है, क्योंकि टूट फूट हो जाती है ना। तो मुझे बार बार आना पड़े, घड़ी घड़ी आना पड़े पुरानी सृष्टि को नया बनाने के लिए, और अवतार लेना पड़े। अवतार लेना ही माना ऊपर से नीचे आना। मैं तो सदैव ऊंची स्टेज में रहने वाला हूं, बाकी गंगा तो घड़ी घड़ी नहीं आवेगी। तो रीइंकार्नेशन पानी की गंगा के लिए नहीं कहा जाता है, और वो पानी की गंगा तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सदैव है ही है। परमपिता परमात्मा आते हैं तो ऐसे भी नहीं है क्योंकि मनुष्य के माथे से पानी की गंगा निकल जाती है, नहीं। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, तो ये पॉइंट निकालना चाहिए कि भागीरथ किसको कहा जाता है, रथ किसको कहा जाता है। शास्त्रों में लिख भी दिया है, शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो मैं जरूर भाग्यशाली रथ में आता हूं जिसे भागीरथ कहते हैं। भगवान जिस तन में आवेगा तो भाग्यशाली तो होगा ना। तो ये भी पॉइंट निकालनी चाहिए। बहुत बहुत विचार सागर मंथन करना चाहिए। जो जो सर्विसेबल बच्चे हैं, सर्विस पर तत्पर हैं, भगवान बाप का परिचय देने के लिए लगे रहते हैं, उन्हों को तो बहुत विचार चलाना चाहिए और भागीरथ का भी चित्र निकालना चाहिए। महावीर तो हम हैं ही, क्योंकि धारणा करते हैं, बाप से ज्ञान अमृत का दान लेते हैं बुद्धि से। बाकी पानी की तो बात नहीं है। मनुष्यों ने तो कितने वाहियात चित्र बैठ बनाए हैं, तो वो सब वाहियात चित्र इकट्ठे करने चाहिए, क्योंकि उन चित्रों में भी बुद्धि तो चलानी पड़ती है कि सच्चा एक होगा 100% या सब सच्चे होंगे। कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन, तो टैली करके बताना चाहिए। ऐसे ऐसे झूठे चित्र इकट्ठे कर अच्छी रेत केस बनाना चाहिए और फाइल करना चाहिए। भारत का प्राचीन योग तो बहुत मशहूर है।
बहुत से सन्यासी हैं जिनकी चेलियां बाहर जाकर के कहती हैं कि हम आपको भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। अब करप्शन तो बहुत है। भगवान के जो भक्त हैं वे भी करप्शन करते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। अब ये तो हो नहीं सकता कि भगवान ऐसे क्यों आकर कहते हैं कि इन झूठे ज्ञान सुनाने वालों को अपना सच्चा ज्ञान सुनाओ। मैं तो तुमको अपना सच्चा ज्ञान सुनाता हूं, और यह है प्राचीन ते प्राचीन, पुराने ते पुराना ज्ञान। पुराने ते पुरानी बात कहें तो 5 वर्ष की बात, 5000 वर्ष की ही बात कहेंगे। गीता को 5000 वर्ष हुए। अभी फिर गीता का एपिसोड चल रहा है। महाभारत ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था। उस समय भगवान ने गीता सुनाई थी, परंतु गलती से द्वापर युग ठोक दिया है। बल प्राचीन युग कहते हैं, परंतु ज्ञान की बात का कोई फाउंडेशन नहीं रहता। तुम बच्चे जानते हो, बाबा 5000 वर्ष पहले वाला ज्ञान फिर से अब हमको सुनाते हैं। बाप कहते हैं इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से तुम्हें एवर हेल्दी एवर वेल्दी बने थे। सतयुग में मनुष्य 16 कला संपूर्ण थे ना, वो संपूर्ण देवताएं थे। फिर त्रेता में 2 कलाएं कम हो गई। सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है, तो कलाएं कम होती जाती है। तो ये एवर हेल्दी वेल्दी बनने का ज्ञान भी मैंने ही सुनाया था। ये 5000 वर्ष पहले की बात है। अब तो कोई गिनती कर ही नहीं सकता, क्योंकि 5000 वर्ष पहले की बात हो गई। और इसी बात पर जीतना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया लाखों वर्ष। सृष्टि लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष का तो कोई हिसाब ही नहीं निकाला जा सकता। यहां तो बाप क्लियर करके हिसाब बताते हैं कि चारों युगों की आयु है बराबर बराबर 1250 वर्ष। 1250 वर्ष। टोटल मिला के 5000 वर्ष सृष्टि की आयु है। और सृष्टि की 4 अवस्थाएं हैं। जैसे मनुष्य 4 अवस्थाओं से पसार होता है, दुनिया की कोई भी चीज सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो से पसार होती है। तो तुम बच्चों को सृष्टि की आयु के ऊपर ही बात जीतनी चाहिए। परमपिता परमात्मा ने 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था, जिससे भारत एवर हेल्दी एवर वेल्दी बना था। उसको प्राचीन योग और ज्ञान कहा जाता है। अभी तो भीख मांगते रहते हैं। क्या बीमारियां बढ़ रही हैं, घट रही हैं? अति की बीमारियां बढ़ रही हैं। और हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, दवाइयां भी बढ़ रही हैं, और पैथीज भी बढ़ रही है। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, कितने कितने तरीके निकाले हैं। जितनी जितनी दवाइयाँ, डॉक्टर
हॉस्पिटल बढ़ते जाते हैं, उतनी उतनी बीमारियां भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। तो समझाना चाहिए कि त्रेता युग और द्वापर युग की बात को हम प्राचीन नहीं कह सकते हैं। पुराने थे, पुराना अर्थात सतयुग के भी पहले, जबकि संगम युग था, उस संगम युग को ही पुराने थे, पुराना प्राचीन कहा जाता है। जबकि देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी 4/9/62 की वाणी का दूसरा पेज। तो बरोबर इस योग से ही हमारी आयु बढ़ती है। और आयु बढ़ानी किसकी है? आयु किसकी कही जाती है? आत्मा की आयु कहेंगे या शरीर की आयु कहेंगे? शरीर मरता है, शरीर जीता है, आत्मा तो मरती जीती है ही नहीं। आत्मा तो अनादि अविनाशी है, उसकी आयु की बात ही नहीं। तो जो अनादि अविनाशी आत्मा है वो सिर्फ जन्म मरण के चक्र में आती है। जैसे जैसे जन्म लेते जाते हैं, सुख भोगते जाते हैं, जन्म बाई जन्म, वैसे वैसे आयु घटती जाती है। जैसे कोई बैटरी होती है, जितना जितना यूज करेंगे उतना उतना डिस्चार्ज होती जाएगी। तो ये आत्मा रूपी बैटरी है। और ये प्राचीन ते प्राचीन सहज राजयोग है, जिससे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है तो आयु बढ़ जाती है। प्राचीन माना ही पुराना, सनातन। वे विद्वान आचार्य तो गीता को द्वापर युग में ले जाते हैं, द्वापर को पुराना कह समझते हैं। अब द्वापर युग कोई पुराने थे पुराना युग थोड़े ही है, उसका तो नाम ही है द्वापुर, द्वैतवादीपुर, जहाँ जो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, 2 से 4, 4 से 8 भाषाओं की, राज्यों की, धर्मों की संख्या बढ़ती ही जाती है। तो बाप कहते हैं द्वापर के पहले तो सतयुग त्रेता है, फिर द्वापर को प्राचीन कैसे कहेंगे? तो प्राचीन सहज ज्ञान और योग का भी अर्थ चाहिए। सत्य सनातन धर्म का भी अर्थ चाहिए। भगवान ने जब राजयोग सिखलाया था तो महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी। इससे बड़ी लड़ाई और दुनिया में कभी भी हुई ही नहीं थी। ये आखिरी लड़ाई होती है। उस लड़ाई के बाद फिर हजारों वर्ष तक कोई भी युद्ध होता ही नहीं। कहते हैं उस महाभारी महाभारत युद्ध में देवताओं की जीत हुई। महाभारत की लड़ाई भी दिखाते हैं और देवासुर संग्राम भी दिखाते हैं। उसमें देवताओं की जीत दिखाते हैं। असुर सारे मारे गए। परंतु अभी तो हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण युद्ध करते हैं क्या? ब्राह्मणों का धर्म युद्ध करना है, मारामारी करना है। हाँ, हम ब्राह्मणों की तरफ साक्षात स्वयं परमपिता परमात्मा हैं। तो जहां भगवान है उन्हों की जीत तो जरूर है।
तो ये बातें बहुत अच्छी, मीठी और सहज हैं, परंतु धारणा चाहिए और समझाने की रिफाइननेस भी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें सिवाय महारथियों के और कोई की बुद्धि में बैठेंगी ही नहीं। हाँ, नए नए बच्चे जिनको सर्विस का शौक है, उनको धारणा हो सकती है। क्या कहा? इसी ईश्वरीय ज्ञान की बातों की धारणा भी किसको होगी और किसको नहीं होगी? जिनको ईश्वरीय ज्ञान का सुनाने का शौक है उनको धारणा होगी, और जिनको सेवा करने का कोई शौक ही नहीं है उनको धारणा भी नहीं होगी। बाकी जो पुराने हैं, जो सदैव क्लास में पीछे बैठे रहते हैं, वो तो धारणा नहीं कर सकते। वे तो और ही नुकसान कर देंगे। जो दूसरों की सेवा ही नहीं करते, धारणा ही नहीं करते, कहेंगे ये तो प्रश्न का पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं दे सकते। तो बहुत खबरदारी रखनी होती है। समझाया भी गया है, रास विलास करने, टोली आदि खिलाने, इसकी मना कर दी गई है, फिर भी करते रहते हैं। क्या? गीत गावेंगे, डांस करेंगे, टोलियां बनावेंगे, 36 प्रकार के भोजन खावेंगे, ऐसे मौज मनाते रहते हैं अल्पकाल की। इतना मना करते हैं फिर भी करते रहते हैं, और नए नए को इनविटेशन दे करके बुलाते हैं। नए नए आवेंगे, कुछ जानते तो हैं नहीं कि ये गुह्य ज्ञान क्या है। वहां फिर रास विलास आदि चलाने से संशय बुद्धि बनेंगे या निश्चय बुद्धि बनेंगे? क्या बनेंगे? और ही संशय बुद्धि बन पड़ेंगे। कितना नुकसान हो जाता है। बच्चों की विशाल बुद्धि न होने के कारण ये नुकसान होता रहता है। बल कोई दिव्य दृष्टि में जाते हैं, परंतु दूसरा साथी है तो उनको बड़े सियानप से काम चलाना चाहिए। सयानापन चाहिए ना। जो सेंटर्स के बड़े बड़े हैं उनको बड़ी समझ से काम चलाना चाहिए। बल कोई को रास विलास अच्छा भी लगता है, परंतु वो तो सिर्फ साक्षात्कार की बात थी, क्योंकि यज्ञ के आदि में तो ज्ञान फाउंडेशन था, या ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए आधार चाहिए। धरणी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो धरणी बनती है भक्ति की। साक्षात्कार होते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। ये साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में होते ही रहे 2500 वर्ष से। तो बल कोई को रास विलास करना अच्छा लगता है, पर वो तो सिर्फ साक्षात्कार है, ध्यान दीदार है, वो कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो बुद्धि का विषय है। बद ना हो ऐसा साक्षात्कार करने की बात ही नहीं। साक्षात्कार में कोई ज्ञान की बात नहीं है। इसलिए बाबा ज्यादा ध्यान पसंद नहीं करते हैं। तो क्या प्रयत्न करना है?
दूसरों को साक्षात्कार हो जावे, ऐसा प्रयत्न करना है या ज्ञान समझाना है? समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। बाबा कहते हैं कल्प कल्प मुझे गाइड बन करके आना पड़ता है। इतना गाइड करता हूं, सभी को मच्छरों सदृश वापस ले जाऊंगा। तो मच्छरों का कोई गाइड होता है कि नहीं? जैसे खेतों में मक्कड़ों का झुंड आता है, सारी फसल बर्बाद कर देता है, उनका भी कोई गाइड होगा कि नहीं? आगे आगे कोई मक्कड़ जाता होगा ना। जैसे शहद की मक्खियों का झुंड होता है, तो कोई गाइड होता है कि नहीं? मक्खियों की रानी होती है ना। तो वहां उस दुनिया में तो यात्राओं पर जिस्मानी मनुष्य जाते हैं, और यहां इस रूहानी यात्रा पर कौन जाते हैं? रूहें जाती हैं। यहां तो रूहानी बाप है जो रूहों को ले जाते हैं। भगवान खुद कहते हैं मैं सभी रूहों का गाइड हूं। रूहों को योग सिखाता हूं। क्या? जो देह अभिमानी है, देह में जिनकी बुद्धि धरी हुई है, उनको योग नहीं सिखाता हूं। और आता भी हूं साधारण तन में। शास्त्रों में प्रजापति ब्रह्मा का नाम भी गाया हुआ है। बाकी भागीरथ कोई है नहीं। जैसे लोग समझते हैं कि बहुत भाग्यशाली है, बहुत सुख भोगने वाला है, बड़ी समृद्धि वाला है। लोग भाग्यशाली किसको समझते हैं? हैं? पैसे वाले को, धन धान्य संपत्ति, जमीन जायदाद जिसके पास बहुत हो, उसको भाग्यशाली समझते हैं। तो प्रजापति का नाम गाया हुआ है शास्त्रों में। प्रजापति की पैदाइश भी कहां से दिखाई है? ऊपर से दिखाई है कि नीचे से दिखाई है? हैं? ऋषियों मुनियों की पैदाइश तो ब्रह्मा के ज्ञानेंद्रियों से दिखाई है, परंतु प्रजापति की पैदाइश कहां से दिखाई है? नीची स्टेज से दिखाई है या ऊंची स्टेज से दिखाई है? ऊंची स्टेज से जो पैदा हुए उनको साधारण कहेंगे, या जो पांव के अंगूठे से पैदा हुआ उसको साधारण कहेंगे? हैं? कहते ना पांव की धूल हो। तो ऐसे भी नहीं है कि मैं कोई असाधारण गोरे चिट्ठे धनवान पुरुष में आता हूं। नहीं, साधारण तन में आता हूं, और न कोई गंगा भी लाए हैं। पानी की गंगा की बात नहीं है। अब ऐसे थोड़ा ही होता है कि मनुष्य के माथे से कोई नदी निकल सकती है।
तो ये सब बातें शास्त्रों की नोट करके रखनी चाहिए कि ये सब झूठी बातें हैं। ये संतराम बच्चा है, त्रिलोकचंद बच्चा है, गुप्ता है, इन्हों का आवाज आता है सेवा करने का। अब बाबा महारथियों की महिमा तो करेंगे ना कि हमारी सेना में कौन कौन महारथी महावीर हैं। ये दिल्ली का जगदीश है, और भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं। मुख्य मुख्य का नाम लिया जाता है। तो अब ये मुख्य मुख्य हैं या दफा हो गए? दफा हो गए। फिर मुख्य मुख्य रहे। मुख्य मुख्य तो होने के हैं जो कुछ करके जाएं। जैसे भगवान आता है तो कुछ करके जाता है कि ऐसे ही चला जाता है? हाँ? कुछ न कुछ करके, कुछ न कुछ क्यों, बहुत कुछ करके जाता है। जितना दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो भगवान करके जाता है। नरक को, नरक की दुनिया को स्वर्ग बना के जाता है। ऐसा अजूबा तो कोई दुनिया में नहीं कर सका, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा धर्म का स्थापन करने वाला हुआ हो। एक क्राइस्ट को देखो कितने फॉलोअर्स हैं, 150-200 करोड़ फॉलोअर्स हैं दुनिया में। लगभग आधी जनसंख्या तो दुनिया की क्राइस्ट की फॉलोअर्स बन पड़ती है। वो भी ये अजूबा गरूबा काम नहीं कर सका, परंतु बाप आकर करते हैं। तो जब बाप मुखिया है, मुख्य है, महान है, तो बच्चे भी महान होने चाहिए कि आया राम गया राम है? क्या होना चाहिए? अरे नाम बाला करने वाले होना चाहिए या ऐसे ही आए और गए होना चाहिए? जैसे ब्रह्मा आए और चले गए। गांधी जी क्या करके गए? आए और चले गए। सच्ची स्वतंत्रता मिली है क्या? और ही देश परतंत्र हो गया? तो ये बाबा ने क्या झूठी बातें बोली हैं? त्रिलोक चंद्र गुप्ता का नाम बताया, जगदीश का नाम बताया, और भी अच्छे अच्छों का नाम बताया, क्योंकि मुख्य का ही नाम लिया जाता है। जैसे शक्ति सेना में महावीरनी, कुमारिका, गंगे, मनोहर, ये रियल में ठीक ठीक नाम है। रियल है कि अनरियल है? हाँ? अरे ये रियल में नाम महावीरों के हैं। ये ऐसे ही आया राम गया राम, जैसे दुनिया में और लोग आए, आके चले गए, दुनिया नीचे गिरती गई, सुधार तो कुछ हुआ नहीं, उनके नाम है। रियल हैं कि अनरियल हैं? हाँ? बेसिक में रियल, बेसिक में रियल है। जो बेसिक होता है का खा गा आई ई ऊ ABCD जो पढ़ाई जाती है वो भी रियल होता है। समझने और समझाने की बात है। बाप समझाते हैं कि बेहद का बाप है, बेहद के बच्चे हैं, तो बेहद की बातें सुनावेंगे कि हद की बातें सुनावेंगे? बेहद की बातें सुनाते हैं। बेहद का उनका अर्थ होता है। जिनकी बुद्धि हद में टिकी रहती है वो हद वालों को पकड़ लेते हैं। क्या किनका किनका नाम बता दिया? अव्यक्तवाणी में नाम बोलते रहते हैं। किसका नाम बोलते हैं? निर्वैर भाई, रमेश भाई, नाम बोलते हैं, हैं? ब्रजमोहन भाई, बड़े बड़े भाइयों का नाम बोलते हैं ना। माताओं के भी नाम बोलते हैं। गंगे है, मनोहर है, कुमार का है,
बाबा कहते ये तो रियल नाम है, तो रियल है या फना हो गए, खलास हो गए? अरे नाम बाला करके गए, कुछ करके गए या खलास होके गए? ये तो खलास हो गए। तो माने बाबा झूठ बोल रहे हैं मुरली में? बाबा का बेहद का अर्थ है, कुमार का कहा है तो जरूर वही कुमार का होनी चाहिए जो आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है, गायन है, कन्या कुमारी। कैसी कुमारी? जब से ज्ञान में आई तब से लेकर के अंत तक कुमारी ही जीवन रहा। कोई भी परिंदा उसको पर नहीं मार सकता, ऐसी कुमारी। जो गायन हो, नारी से क्या बनी? नारायणी बनी। गंगे, क्या पानी की गंगा? कि जो बात सुनाई दी वही बात रिपीट कर दी, ज्यों का त्यों रिपीट करके सुना देना, ये ज्ञान होता है। या मनन चिंतन मंथन करके नई नई बातें निकालना ज्ञान होता है। नई नई बातें निकालें, नित्य नई बातें, जैसे परम पिता परमात्मा आकर के नित्य नई बातें सुनाता है, ऐसे बच्चे भी नई नई बातें सुनाएं। मनोहर है, चाहे गंगा हो, चाहे मनोहर हो, चाहे कुमार का सब शरीर छोड़ गए या अभी जिंदा है? अरे महारथी हैं बच्चे, पांडव संप्रदाय हैं, तो जिंदा रहेंगे या खेल खलास होके चले जाएंगे? कौरव मर मिटे या पांडव मर मिटे? कौरव मर मिटे और पांडव तो जिंदा रहे, कुछ न कुछ करके गए हैं, तब नाम बाला होता है। इसलिए बाबा ने बोला कि मैं बेहद की बात सुनाता हूं। तुम बच्चे बेहद के बच्चे हो, तुम हर बात को बेहद में उठाते हो, हद की बात को उठाने वाले नहीं हो। इसलिए ये रियल नाम है। शास्त्रों में तो उल्टे सुल्टे नाम लिख दिए, कितनी वाहियात बातें हैं। तो लिखना चाहिए कि प्राचीन राजयोग और सहज ज्ञान, जिस ज्ञान से भारत स्वर्ग बना था, वो ज्ञान हम सुनाते हैं। क्या? जिस ज्ञान से, जिस नए ज्ञान से नई दुनिया बनी थी, सतयुग बना था, सत्य का युग बना था, वो सत्य ज्ञान हम सुनाते हैं। बाकी जो मरमिट खेल खलास हो गए, वो तो झूठी बातें सुनाई। झूठी बातें सुनाने से और ही उनको फॉलो करने वाले क्या बन गए? झूठे बने या सच्चे बने? हैं? भगवान का घर बना के बैठे और अपना घर बना के बैठ गए। भगवान के जो सच्चे बच्चे हैं उनको कहा गेट आउट। तो झूठे हैं या सच्चे हैं? ये तो झूठी बात हो गई। तो सच्चा ज्ञान तो हम सुनाते हैं, वो तो सन्यासी हैं, घर बार छोड़ करके बैठे हैं। बाप तो किसको ज्ञान सुनाते हैं? गृहस्थियों को सुनाते हैं या सन्यासियों को सुनाते हैं? गृहस्थियों को सुनाते हैं। तो जो गृहस्थ में रहने वाले हैं वो ही तबक्का ज्ञान को सुनने वाले हैं। जो सन्यासी बन करके बैठने वाले हैं, चाहे सफेद कपड़े वाले हों चाहे लाल कपड़े वाले हों, हैं तो सन्यासी ना। घरगृहस्थ में रह पड़े हैं क्या? पति पत्नी इकट्ठे रूप में रहते हैं क्या? रहते हैं? रहते तो है नहीं। तो सन्यासी कहें या गृहस्थी कहें? जरूर सन्यासी कहेंगे,
ये सन्यासी तो ज्ञान नहीं सिखला सकते, क्योंकि भगवान बाप ने सन्यासियों के लिए ज्ञान सुनाया ही नहीं। किसके लिए सुनाया? जो अपन को गिरिहस्ती समझते हैं, पतित समझते हैं। वो सन्यासी तो अपन को क्या समझते हैं? शिवो हम एवर प्योर भगवान हैं। तो उनको भगवान आकर के ज्ञान सुना देंगे? वो तो अपन को पतित मानते ही नहीं, तो पतित से पावन बनेंगे कैसे? पतित पावन बाप उनके लिए आएगा या हमारे लिए आएगा? जो अहंकारी हैं, अहंकारियों को ज्ञान मिलेगा ईश्वर का या निरहंकारियों को मिलेगा? निरहंकारियों को ज्ञान मिलता है। तो देखो उन सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। उनका है निवृत्ति मार्ग। क्या? घर गृहस्थ में प्रवृत्ति में तो रहते नहीं, स्त्री पुरुष साथ साथ तो रहते हैं, हाँ? नहीं रहते हैं। ब्रह्मा सरस्वती है, क्या उनकी प्रवृत्ति है? सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ये प्रवृत्ति है? बेटी है, प्रवृत्ति थोड़े ही कहेंगे। तो ब्रह्मा सरस्वती की ही जब मुखिया की ही प्रवृत्ति नहीं है, तो उनको फॉलो करने वालों की प्रवृत्ति होगी, है? उनकी फिर प्रवृत्ति तो हो न सके। हाँ, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम किसकी शक्तियां हो? शिव की शक्तियां हो। तुम्हारी पांडवों की सेना है। उन्होंने शक्तियों को अलग कर दिया। क्या महाभारत युद्ध में शक्तियों को दिखाते हैं? हाँ? दिखाते हैं? उन्होंने शक्तियों को अलग कर दिया और लड़ाई पांडवों की और कौरवों की, पुरुषों की दिखाई है। किसकी लड़ाई दिखाई है? पुरुषों की लड़ाई दिखाई है और शक्तियों को अलग कर दिया। यहां भी बाबा ने बोल दिया था व्यक्तवाणी में। क्या बोला याद है? पांडवों को शक्तियों का गाइड नहीं बनना है, वो गार्ड बन करके रहना है। क्या? शक्तियों का रक्षक बन करके पीछे पीछे रहना है, उनका गाइड नहीं बनना है। अगर पांडव गाइड बन के बैठेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। तो देखो घुस के वहां मुखिया पुरुष बने बैठे हैं, पुरुषों के हाथ में सत्ता आ गई है या कन्या माताओं के हाथ में सत्ता है? हैं? पुरुषों के हाथ में सारी सत्ता चली गई। तो ऐसी सत्ता जब सन्यासियों के हाथ में चली जाती है तो बाप कहते हैं ये सन्यासी ही सन्यास कर्म करना सिखाते हैं। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग सिखाते हैं। उन्होंने तो शक्तियों को और पांडवों को अलग कर दिया, परंतु तुम तो यहाँ शिव शक्तियाँ और पांडव प्रसिद्ध हो। पांडवों की जीत होती है और कौरवों की हार होती है। कौरव किनको कहा जाता है? पांडव किनको कहा जाता है? दुख देने वाला को नहीं, पांडव कहा जाता है जो पंडे के बच्चे हों। पंडा होगा तो पांडव भी होंगे। वहां पंडा है? उन सन्यासियों के साथ कोई पंडा है? रास्ता बताने वाला कोई मुखिया एक है? नहीं। और तुम्हारा तो बाप पंडा बैठा है। तुम सच्चे पांडव हो और वो कौरव है। कौ माने कौआ, रब माने शोरगुल। कितनी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, कितनी भाषणबाजी मजमे इकट्ठे करके करते रहते हैं, कितने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते रहते हैं, पब्लिक को इकट्ठी करते हैं ना। तो कौओं की तरह शोरगुल करते हैं। यह स्वर्ग स्थापन हो रहा है?
फालतू का शोरगुल करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम शास्त्रों में क्या दिया है? कौरव, कौओं की तरह शोरगुल करने वाले। उन कौरवों की हार हुई। बरोबर पांडव हैं तो तुम शिव शक्तियां भी हो, और तुम तो प्रैक्टिकल में बैठी हो। कौन? शिव की शक्तियां। शिव की शक्तियां कही जाती हैं क्या कि शंकर शक्तियां कही जाती हैं? हैं? शिव शक्तियां कही जाती हैं, शंकर शक्तियां नहीं। क्यों? शंकर शक्तियां क्यों नहीं कही जाती? वो शक्तियां भी पूरी की पूरी 100% फॉलो तब करती हैं जब शंकर याद में बैठ करके पुरुषार्थ करके शिव समान स्टेज, बाप समान स्टेज प्राप्त कर लेता है, तब कहा जाता है शिव और शिव के साथ शक्तियां। तो वो शिव शक्तियां प्रसिद्ध हैं। शिव बाबा स्वयं कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा द्वारा फिर से गीता ज्ञान सुनाने आता हूं। क्या कहा? मैं इस ब्रह्मा द्वारा फिर से गीता ज्ञान सुनाने आता हूं। इस बात में नींद आती है क्या? किस ब्रह्मा द्वारा? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। आगे भी सुनाया था और अभी फिर कई जन्मों के बाद होता है या इसी जन्म के लिए फिर कहा जाता है? इसी जन्म के लिए फिर कहा जाता है। पहले भी इसी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया था, वो ही गीता का ज्ञान सुनाया था जो गीता पहले पढ़ करके सुनाते थे। संत गीता पढ़ के सुनाते थे ना, उसके अर्थ करते थे ना, वो ही गीता का ज्ञान अब फिर सुनाता। गीता तो सर्वशास्त्र शिरोमणि है ना, उस गीता की सैकड़ों टीकाएं निकली हैं, वो टीकाएं सब झूठी हो गई। सच्ची गीता तो बाप ही सुनाते हैं और बाप ही उसकी सच्ची व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने वाले को टीचर कहा जाता है। वो बाप भी है और व्याख्या करने वाला टीचर भी है। तो इस योग से हमारी क्षेम अर्थात कल्याण 21 जन्मों के लिए हो जाता है। 21 जन्मों के लिए हमारी प्रारब्ध बन जाती है। ये स्वर्ग की प्रारब्ध है। सो भी जो फुल पास होते हैं वो ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पूरा दान अगर नहीं करते हैं, जो भी ईश्वर का ज्ञान मिला हुआ है, ईश्वर से तन धन मन जो कुछ भी संपत्ति मिली हुई है, जो भी शक्तियां मिली हुई हैं, अगर उनका पूरा पूरा दान नहीं करते हैं तो न दान करने के कारण फिर कम नंबर उठाते हैं। पूरे मार्क्स वाले सूर्यवंशी राजधानी में आवेंगे और कम दान करने वाले और वंशों में आवेंगे। कोई इस्लाम धर्म में चले जावेंगे, कोई चंद्रवंश में चले जावेंगे, कोई बौद्ध वंश में चले जावेंगे। तो हर एक इन बातों को समझ सकते हैं। अगर नहीं समझते हो तो पूछो, पूछ भी सकते हैं। बताने वाला बैठा होगा तब पूछ सकते हैं, या होगा ही नहीं तब पूछ सकते हैं? बैठा होगा तो पूछ सकते हैं। यदि हम सब इस अवस्था में मर जावें तो क्या पद मिलेगा, ये भी पूछ सकते हैं। अभी की जो हमारी अवस्था है, इस अवस्था में अगर हम शरीर छोड़ जावें तो हम क्या पद पावेंगे? हाँ? देवताई पद पावेंगे या और ही नरक में गिरेंगे? अगर इस अवस्था में जो अभी अवस्था बनी हुई है,
इस अवस्था में शरीर छोड़ें तो देवबाई पढ़ पाएंगे? हाँ देवबाई पढ़ पाएंगे? अभी ऐसी अवस्था बनी है। अभी तो बाबा के बाप के सामने है ना। जो कुछ है सुना। इस अवस्था में अगर हम अंतमते सो गते होकर मर जावें, शरीर छोड़ देवें, तो हमारी क्या गति होगी? दुर्गति होगी या सदगति होगी? अभी ऐसी अवस्था है कि घड़ी घड़ी माया नीचे गिरा देती है, घड़ी घड़ी ऊपर चढ़ते हैं, घड़ी घड़ी नीचे गिरा, घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि बनते हैं, घड़ी घड़ी माया अनिश्चय पैदा करा देती है। तो ऐसी स्टेज में अगर हम मर जावें तो क्या पद मिलेगा? अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती हो जाएगा पद। समझो, कल कुछ विनाश आदि हो जाता है, बड़ा भूकंप आदि हो जाए, ऐसे ऐसे होना नहीं है। अभी कब की वाणी है? 62 की वाणी है। क्योंकि अभी राजधानी स्थापन थोड़ा ही हुई है, ये तो रिहर्सल होती रहेगी। अपने लिए स्वयं भी फील कर सकते हैं, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि ये तीखा पढ़ने वाला है और हम डल स्टूडेंट हैं। बच्चे तो नंबरवार ही होते हैं। कोई तो बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनमें बहुत ज्ञान जल भरा हुआ है, कोई फिर तालाब है। क्या मेल तालाब को कहेंगे या फीमेल को कहेंगे? है? तालाब को मेल कहेंगे कि फीमेल कहेंगे? हैं? फीमेल तालाब को, उनका ज्ञान जल रुका रहता है। तालाब का ज्ञान जल रुका रहता है या चलता रहता है? तो मेल है या फीमेल? नदियां चलती रहती हैं, बहती रहती हैं, और तालाब का पोखरे का जल रुक जाता है। तो देखो, अभी हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी ज्ञान की धारा चलती हुई है या रुकी हुई है। अगर दूसरों को सुनाएंगे, सुनाते रहेंगे, तो क्या कहेंगे? ज्ञान की धारा चालू है। अगर नहीं सुनाते हैं तो तालाब पोखरे हैं या नदी है? इस पोखरे की बात नहीं है, इसमें तो अंदर अंदर नदी बहती रहती है। क्या? वो उन पोखरों की बात है जिनका पानी जाम रहता है। ये पोखरा तो नाम है, लेकिन पोखरा कैसा है? ये नीचे की स्टेज वाला मैदान में जो पोखरे होते हैं ना, छोटे छोटे तालाब, वैसा तालाब नहीं है। ये तो ऊंची स्टेज का तालाब है। तालाब कहो पोखरा कहो, बात एक ही है। लेकिन उन तालाबों के नीचे नदी नहीं बहती है, और इस तालाब के तो अंदर अंदर क्या है? नदियां बह रही हैं। तो इसे तालाब की बात नहीं समझ लेना, तो अपन को नीचा समझ बैठो। क्या हम भी पोखरे के वासी हैं क्या? तो समझो, कल कुछ विनाश आदि हो जाए, क्योंकि ऐसा होना नहीं है। अभी तो राजधानी स्थापन हुई है ना, होनी है ना, ये रिहर्सल होती रहेगी। तो कोई कोई बच्चे नंबरवार हैं, ऐसे नंबरवार हैं कि कोई बड़ी नदी है, कोई छोटी नदी है, कोई तालाब है, कोई झील है। झील में क्या अंतर होता है? तालाब में क्या अंतर होता है? झील गहरा होता है, तालाब भी गहरे होते हैं। मानसरोवर तालाब, सरोवर माने तालाब। मानसरोवर गहरा है या गहरा है? तो ऐसे तो नहीं कि तालाब जो होते हैं वो गहरे नहीं होते, गहरे भी हैं। लेकिन एक अंतर है, झील होती है उसका पानी स्वच्छ होता है, और तालाब का पानी गंदा होता है। तो कोई लेक है,
किस्म किस्म के हैं। तो हर एक समझ सकते हैं हमारे में कहाँ तक सर्वगुण धारण हुए हैं और कहाँ तक हम ज्ञान और योग के लायक हैं। महावीर उनको कहा जाता है जो बाप से पूरा वर्षा ले ले हुए। 4/9/62 की वाणी का 3रा पेज। बाप के ऊपर बहुत बहुत प्यार चाहिए। बाबा ने इसलिए संदेशी भी रखी है, जिनका बहुत योग होगा वो घड़ी घड़ी बाबा से पूछते रहेंगे। ऐसे नहीं बस हमको तो बाबा याद है ही नहीं, बहुत कुछ बातें बाबा से पूछनी पड़ती है। क्या कहा है? पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? हैं? बहुत कुछ बातें बाबा से पूछनी पड़ती है। बाबा के साथ बहुत प्यार चाहिए। प्रातः को उठकर भी बाबा से बातें करनी चाहिए। बाहर चक्कर लगाते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। हम कितने भाग्यशाली हैं। क्या कहा हैं? भाग्यशाली हैं या दुर्भाग्यशाली हैं? हैं? कितने भाग्यशाली हैं। रोना नहीं चाहिए हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। क्या नहीं, हमारे कर्म बंधन खलास हो रहे हैं। क्या हमने जिनको जिनको बंधन में बांधा है राजा बन के, जब हम राजा बने थे तो बहुतों को बांध करके रखा था ना राजधानी में, हैं? अपने कंट्रोल में चलाया था कि नहीं? वो हमारे बंधन में थे या नहीं थे? थे। अब आखिरी जन्म में वो हमको बंधन में बांध लिया। हिसाब किताब पूरा हो रहा है कि नहीं? हैं? हिसाब किताब पूरा हो रहा है तो हम हल्के हो रहे हैं या भारी हो रहे हैं? हम तो बहुत हल्के हो रहे हैं। तो खुश होना चाहिए, कूदना चाहिए खुशी में, या रोना चाहिए? हैं? बाबा को तो ऐसे बच्चों को रोते हुए देख करके अंदर अंदर हंसी आती है, क्या कर रहे हैं। तो तुम भी हर एक भागीरथ हो। बाबा हमको कितना ज्ञान देते रहते हैं। बाबा से ज्ञान का वर्षा हम पा रहे हैं ना। तुम सब भाग्यशाली रथ हो। तो अमृत वेले उठ करके ऐसे ऐसे विचार करना बहुत अच्छा है। ओहो मैं कितना भाग्यशाली हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आकर के हमको अपने घर ले जाते हैं। बुद्धि योग चला जाएगा ऊपर। बाबा कितना ज्ञान का वर्षा दे रहे। ये अपने से बातें करनी है। कब? अमृत वेले। बाबा अनुभव की बातें बतलाते हैं। अपने को भाग्यशाली रथ निश्चय करो। क्या कहा? क्या समझो अपने को? मैं भी भाग्यशाली रथ हूं। कैसे? बाबा झूठी बात बतावेंगे या सच्ची बात बतावेंगे? हैं? सच्ची बात बतावेंगे। भाग्यशाली रथ एक होगा मुकर्रर रथ या अनेक होंगे? मुकर्रर रथ एक होगा, लेकिन भाग्यशाली रथ 108 हैं। नाम ही है क्या? रुद्राक्ष का मणका। क्या मणकों का नाम है? रुद्राक्ष का मणका। उनमें क्या बने हुए होते हैं? रुद्राक्ष के मणकों में क्या बने हुए होते हैं? मुख बने हुए होते हैं। वो किसकी यादगार है? मुख लेने की यादगार है रुद्राक्ष के मणके। तुम सब रुद्रमाला के मणके हो ना। तो जो रुद्रमाला के मणके हैं उन्होंने मुख से खूब सेवा की है। इनका गायन क्यों है? इन्होंने मुख से खूब ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान दूसरों को सुनाया है। तो रुद्राक्ष के मणके बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं? पता है कौन से देश में? और कोई देश में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल में पाए जाते हैं, जहाँ नई दुनिया की पालना होती है। नई पाल। क्या? नई दुनिया की पालना करने वालों का देश। तो कितना गदगद होना चाहिए। कम भक्ति रथ तब समझ में जब आता है जब उल्टे काम करते हैं। ज्ञान की सर्विस करने से याद में रहेंगे, खुशी का पहाड़ा चढ़ेगा, क्योंकि मोस्ट बिलीव्ड बाप है। बाबा राय देते हैं, फिर कोई माने या ना माने, राय पर बहुत थोड़े चलते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। बाबा तो कहते रहते हैं ऐसे नहीं कि केवल ज्ञान की धारणा करनी है, परंतु शिव बाबा को भी याद करना है, क्योंकि पापों का बोझा बहुत सिर पर है ना।
बहुत एक्यूरेट रहना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना है जो दिल अंदर खाता रहे। बहुत बहुत रिफाइन साफ बुद्धि चाहिए। थोड़ी सी भूल होने से अंदर में बहुत खानी चाहिए। अरे हमने ऐसा छी काम कर दिया, शिव बाबा का बनकर मैं ये पाप कर्म क्यों करता हूं? क्या? और अंदर अंदर कोई गलती हो तो अंदर पश्चाताप करना चाहिए। तुम यज्ञ के ब्राह्मण हो ना, यज्ञ की बहुत संभाल करनी है। मुख्य तो है ज्ञान दान देना। बाबा बहुत बहुत खजाना देते हैं, फिर खजाने देने के लिए बहुत उत्कंठा भी होनी चाहिए, सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। हम जानते हैं बेचारे महान दुखी पड़े हैं, रोगी हैं, कंगाल हो गए हैं, तो इन भारतवासियों को दान करना चाहिए। डबल फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी तुम हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का ध्यान देना चाहिए। ऐसा स्वभाव न होना चाहिए जो और दूसरे दुखी हो जावे। सतो प्रधान तो अंत में ही बनेंगे। अभी कोई सतो है, कोई रजो है, कोई तमो है। हर एक समझ सकते हैं मैं क्या हूँ, मेरी बुद्धि कैसी है, रजो बुद्धि हूँ कि तमो बुद्धि हूँ। अच्छा, बाप दादा मीठे मीठे मम्मा का मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।